नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव के पटना आने की चर्चा तेज, सियासत में नए समीकरण के मिल रहे इशारे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बाबा रामदेव पर एफआईआर की तैयारी में बिहार आईएमए, आयुर्वेद और एलोपैथिक की जंग हुई तेज, डॉक्टरों के तेवर सख्त। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोनिया राहुल के बाद प्रियंका ने मदद को बढ़ाए हाथ, अमेठी भेजी 57 लाख की दवाइयाँ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार है जिम्मेदार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटे बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू के पटना आने की चर्चा तेज, सियासत में नए समीकरण के मिल रहे इशारे। जी हां दोस्तों, कोरोना और यास के बीच बिहार के सियासी गलियारे में भी हलचल मची है। इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द ही पटना आ सकते हैं। हालांकि इस बात की किसी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। लॉकडाउन के बाद लालू आ सकते हैं पटना। चर्चा है लालू प्रसाद यादव लॉकडाउन के बाद पटना आ सकते हैं। अभी लालू अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली आवास में रह रहे हैं। उनका इलाज वहीं एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। लालू प्रसाद अभी 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। लालू पटना कब आएंगे, फिलहाल ये तो उनके स्वास्थ्य और कोरोना की बिहार में स्थिति पर भी निर्भर करेगा। हालांकि इतना तय है कि लालू प्रसाद के आने के बाद बिहार की सियासत में गर्माहट जरूर आ जाएगी। सरकार के कई सहयोगी लालू प्रसाद पर नजर बनाए हुए हैं। लालू ने आरजेडी नेताओं से की मुलाकात। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। बीते 9 मई को लालू यादव ने पार्टी के अपने नेताओं विधायकों ने वर्चुअल संवाद किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन अब उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, जिससे वो एक बार फिर सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं। तो वहीं पार्टी नेताओं से मुलाकात करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में राजद सुप्रीमो से पार्टी के 2 विधायकों ने जाकर मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव पर एफआईआर की तैयारी में बिहार आईएमए, आयुर्वेद और एलोपैथिक की जंग हुई तेज, डॉक्टरों के तेवर सख्त। जी हां दोस्तों, एलोपैथी पर बयान के बाद बाबा रामदेव और आईएमए के बीच सब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिन के अंदर बाबा के खिलाफ दिल्ली, बंगाल, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आईएमए ने अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। अब बिहार आईएमए के सदस्यों व एलोपैथिक डॉक्टरों के तेवर भी सख्त होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय आईएमए का समर्थन करते हुए बिहार आईएमए का कहना है कि अगर रामदेव अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो बिहार आईएमए भी पटना के थाने में एफआईआर दर्ज कराएगी। इधर बाबा के समर्थन में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज समेत आयुर्वेद चिकित्सा संघ भी एकजुट हो गया है। उनका कहना है कि बाबा ने जो 25 सवाल किए हैं वह आम लोगों से जुड़ा है, इसका जवाब मिलना चाहिए। आईएमए आयुर्वेदिक चिकित्सा पर सवाल नहीं उठा रहा है। हमारी लड़ाई मॉडर्न मेडिसिन व फर्जी बिजनेसमैन के खिलाफ है। जब पूरे देश के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में बाबा रामदेव बयान डॉक्टरों का मनोबल तोड़ रहा है। रामदेव अपने विवादित वीडियो का खंडन और लिखित माफी नहीं मांगते हैं तो रामदेव के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। बाबा रामदेव को एलोपैथ पर बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। हमें संदेह है कि उन्होंने योग व आयुर्वेदिक की पढ़ाई भी की है। दूसरी लहर में उनकी कोरोनिल दवा बिक नहीं रही थी, उसे बेचने के लिए विवादित बयान दिया है। वह पूरी तरह से बिजनेसमैन है। सोनिया राहुल के बाद प्रियंका ने मदद को बढ़ाए हाथ, अमेठी भेजी 57 लाख की दवाएं। जी हां दोस्तों, अमेठी में इस समय सेवा की सियासत चल रही है। गांधी नेहरू परिवार कोरोना महामारी में लोगों को बचाने के लिए लगातार राहत सामग्री व दवाएं भेज रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, सैनिटाइजर के बाद अब राहुल गांधी की पहल पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10,000 दवाओं की किट अमेठी भेजी है। 5 प्रकार की इन दवाओं टिकट पर सेवा सत्याग्रह लिखा हुआ है। इसके साथ ही दवा वितरण संबंधी व प्रक्रिया के 9 बिंदु वाला पर्चा है। साथ ही कोरोना से बचाव और घर पर इलाज देखभाल के लिए आसान उपाय का एक पर्चा है, जिसमें तमाम एहतियात लिखे हुए हैं। इन सभी पर्ची को प्रियंका गांधी के नाम वाले एक लिफाफे में रखा गया है। दवाओं की यह किट कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को वितरित किए जाएंगे। कोरोना की सहायता के लिए कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कोविड केयर अमेठी नाम का एक ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप के माध्यम से लोगों की आवश्यकता अनुसार उन तक सहायता पहुंचाई जा रही है। अब दवाओं के वितरण के लिए भी यही ग्रुप कार्य करेगा। ग्रुप में जिला पदाधिकारियों के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। इन दवाओं की है किट में विटामिन सी, विटामिन 3 और जिंक का 1 पत्ता, लिवोसेट्रिजिन की 10 गोलियां, आइवरमेक्टिन 3 गोलियां, पैरासीटामोल की 10 गोलियां, पेंटाप्रोजोल की 10 गोलियां और डॉक्सी के 6 कैप्सूल रखे गए हैं। यह वही दवाई है जो कोविड मरीजों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। एक किट की कीमत 570 रुपए बताई जा रही है। सेवा ही संकल्प। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि अमेठी परिवार की सेवा के लिए हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कृत संकल्प हैं। उसी क्रम में यह दवाओं की किट भेजी गई है, जिसे जरूरतमंद को वितरित किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जल जमाव को लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार को घेरा, कहा थोड़ी सी बारिश में डूब जाता है पटना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान यास का बिहार में असर दिख रहा है। बिहार में यह तूफान बेशक कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके कारण राज्य में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है।
कोरोना संक्रमण काल में राज्य के सबसे बड़े कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित कई अन्य अस्पतालों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है, पेड़ गिर गए हैं। पटना सहित कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। तूफान का रेल, वायु और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, थोड़ी सी भी भारी बारिश और पूरा पटना पानी में डूब जाता है, जिससे आम जनजीवन खतरे में पड़ जाता है। यही हाल बिहार के हर शहर का है। नागरिक सुविधाएं नहीं, जल निकासी और सफाई की कोई परवाह नहीं, कोने कोने में कूड़े के ढेर। कोई आश्चर्य नहीं कि बिहार के शहर सबसे प्रदूषित और गंदे हैं। इससे पहले उन्होंने पटना के एक वीडियो को शेयर करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, इसका जिम्मेवार विपक्ष है, क्योंकि प्रदेश में 16 वर्षों से एनडीए की सरकार है, जहां जल जमाव हो रहा है। 35 वर्षों से वहां के जनप्रतिनिधि बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सनद रहे हैं। इन क्षेत्रों के मतदाता सबसे अधिक शिक्षित हैं, लेकिन जाति धर्म को प्राथमिकता देते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी के पंचायत चुनाव पर दिए बयान के बाद सियासत तेज, पूर्व सीएम को मिला आरजेडी का साथ। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बीच हम पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सरकार से पंचायती प्रतिनिधि के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया गया था। कोरोना के आपात संकट को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्रामीण इलाके का विकास कार्य चलता रहे। वहीं मांझी के इस ट्वीट को उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी सही ठहरा रहे हैं। हम के प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि पूर्व सीएम ने सही कहा है कि 6 महीना कार्यकाल को बढ़ाया जाए। संविधान के आर्टिकल 352 में स्पष्ट कहा गया है कि विशेष हालात में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हम प्रवक्ता ने अपने नेता की मांग को ठहराया सही। हम प्रवक्ता ने कहा, किसी के तहत देश में 3 बार लोकसभा के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया गया है, उसी प्रकार बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए। इससे गांव के विकास कार्य में बाधा नहीं पहुंचेगी। विजय यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हम सभी लोग आग्रह करते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया जाए। जीतन राम मांझी के ट्वीट पर जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, उन्हें पता है कि सरकार की कार्यप्रणाली कैसे होती है। पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, देखिए सरकार का क्या निर्णय होता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीएमसीएच पर फसीहत से बचने के लिए नीतीश को याद आया दरभंगा एयरपोर्ट। 2020 में खुले हवाई अड्डे पर थपथपाई पीठ। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश हैं। खुश इस बात से हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस दरभंगा एयरपोर्ट को उन्होंने फोन कर करके चालू करवाया, वहां पर रिकॉर्ड संख्या में लोग आए। अच्छी बात है, राज्य को तीसरा एयरपोर्ट मिला और हवाई जहाजों को यात्री। मगर दरभंगा आजकल एयरपोर्ट की वजह से नहीं, बल्कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कारण सुर्खियों में है। इसकी बदहाली की तस्वीरें देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। सरकार की तरफ से इसके बारे में अब तक कोई बयान नहीं आया। दरअसल इसकी शुरुआत 15 मई को कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम की ट्वीट से हुई थी। तब चिदम्बरम ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले डीएमसीएच की हालत पर ट्वीट कर पूछा था कि क्या 15 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार कभी दरभंगा गए हैं। इसके बाद मिथिलांचल से आने वाले नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री संजय कुमार झा ने एक के बाद एक साथ ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने चिदम्बरम से लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। मगर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मामला थमा नहीं। ये हकीकत है कि डीएमसीएच की पुरानी बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है। जिस छत के नीचे खड़ा होना खतरनाक हो सकता है, वहां वार्ड में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। थोड़ी सी बरसात में ही अस्पताल कैंपस पानी से भर गया। सुअर और दूसरे जानवर घूमते दिखे। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उसी में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, मरीज और तीमारदार आ जा रहे हैं। बिल्डिंग की खराब हालत को लेकर ही चिदम्बरम ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा था, जिसके बाद से दरभंगा और डीएमसीएच खबरों में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर पर छिड़ी जंग, यास के बहाने बिहार में सियासी तूफान, राजद जेडीयू आमने सामने। जी हां दोस्तों, बिहार में यास तूफान के साथ ही सियासी ट्वीट ने भी बड़ा तूफान खड़ा किया है। कोरोना और जलभराव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य लगातार ट्विटर पर वाह कर रहे हैं। रोहिणी ने लिखा, बरसाती मेंढक की भांति पटना की बाढ़ में हाफ पैंट में कूद फांद कर पड़ोसियों को मुसीबत में छोड़कर बोरिया बिस्तर लेकर पटना की सड़कों पर जो खड़े थे, वह स्वार्थी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लालू के ट्वीट को शेयर करते हुए मधुबनी आरजेडी ने ट्वीट कर कहा, अगर नीतीश कुमार और मंगल पांडे को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो बड़ा अन्याय होगा। आप क्या बोलते हैं? इस पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष एवं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में जातीय उन्माद से जूझ रहा बिहार आज देश को राह दिखा रहा है। इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। उनके कुशल एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा जनहित में लगातार कार्य किया जा रहा है। चौधरी ने कहा, 2005 से पहले बिजली तो छोड़िए, दूर दराज के टोलों में तार तक नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार के देन है कि आज हर एक घर में बिजली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का पीएम मोदी पर हमला, कहा विदेशों में साख चमकाने के लिए वैक्सीन प्रोग्राम का कर दिया बटाधार। जी हां दोस्तों,
देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की भारी कमी चल रही है। वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों में टीकाकरण का काम नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी को लेकर पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।